हेलो एवरीवन। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। ये एक स्पेशल सेशन है और ये हमारी एक स्पेशल लेक्चर सीरीज है उन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मध्य प्रदेश रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का, जिसकी अभी वैकेंसीज आई है। 15 जुलाई के बाद ये एग्जामिनेशन होना है। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। हमारी इंडिया की जो पूरी कंडीशन है, अगर आप इंडिया की कंप्लीट कंडीशन को देखोगे, डेटा पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम सेंसस के अकॉर्डिंग लेते हैं, और जो हमारा लास्ट और रीसेंट सेंसस हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो 2011 का है। उसके बाद कोविड की कंडीशन से अभी तक वो सेंसस 2021 में नहीं हुआ। ट्रेंड्स इन रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे, आज के टाइम पे भारत में 68.8 जो प्रतिशत पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है, और 31.2 पॉपुलेशन जो है ये अर्बन एरिया में रहती है। और अगर इसी डिवाइड को आप पहले देखेंगे, 1901 के टाइम पे लगभग 90% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन थी और केवल 10% पॉपुलेशन अर्बन थी। 1951 अगर आजादी के टाइम की बात करेंगे तो उस समय ये 82% थी और 17% अराउंड 18% अर्बन पॉपुलेशन थी। और आज के टाइम पे 2011 के टाइम पे ये कंडीशन है, या फिर हम कह सकते हैं जो आज के टाइम हमारे पास है। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि हमको क्या मतलब है पॉपुलेशन ग्रामीण में है कि अर्बन एरिया में है। बेसिकली हम यहाँ पे ये समझना चाहते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी में। जो कंप्लीट इकोनॉमी है, मतलब जो हमारी कंट्री की कंडीशन है या इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें एग्रीकल्चर का क्या रोल है। तो आपको पता है कि जो ये वाला पोर्शन है, जो रूरल लोग हैं, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपनी लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दोनों के लिए किस पे निर्भर है? कृषि पे निर्भर है। यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि इतने जो बड़े जो पोर्शन है पॉपुलेशन का, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर और उसके अलाइड एक्टिविटीज के साथ, तो इकोनॉमी में इसका कितना बड़ा रोल होगा। इसको इंडिविजुअली पॉइंट वाइज आज हम समझेंगे। क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसका एक और रीजन है आज के टाइम पे, और ये क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है। आपको पता होगा कि पहले एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का मतलब हो जाता है क्रॉप प्रोडक्शन, और अलाइड एक्टिविटीज की हम बात करते हैं तो उसमें हो जाता है लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। क्रॉप्स अपने आप में एग्रीकल्चर में आ जाता है। तो आप देखेंगे कि 2011-12 से ना ये क्रॉप का जो कंट्रीब्यूशन है ये डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज मतलब जो टोटल एग्रीकल्चर से जो जीवीए कैलकुलेट किया जाता है, उसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन के द्वारा आता है वो डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज किसका हो रहा है? एनिमल हस्बेंड्री का, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग का, क्योंकि गवर्नमेंट एलाइड सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। तो ये ही सारी चीजें समझेंगे कि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है। और ये सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला लेक्चर ही आज का हमारा यही है कि एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा बहुत ज्यादा एक ही दिन में सारा डेटा नहीं पढ़ेंगे, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बट आपको समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन आता कहां से है और उसके आंसर आपको कहां पे मिलेंगे। लास्ट टाइम एग्जाम में ये पूछा था कि कितने % जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में निर्भर करती है, जीवीए क्या है और फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या है। इनके आंसर पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम सीधे आ रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ना कैसे है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट टाइम भी पूछा गया था, लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मार्च से पहले जब हम लास्ट ईयर के लिए पढ़ते थे 2021 एंड 22 के लिए, तो इसका आंसर होता था 18.8 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। अभी रीसेंट डेटा पीआईबी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि 2022 एंड 23 के लिए जो जीवीए कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का रहा वो कितना रहा? 18.3। तो आपको अब ये याद रखना है। दोनों कंडीशन हो सकती है कि आपसे 2021-22 का ही पूछा जाए, 2022 और 23 का ही पूछा जाए। तो जिसको हमने 18.8 याद किया था, अभी रिसेंट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये 19 है और 2022-23 के अकॉर्डिंग ये 18.3 है। तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, कैसे भी पूछी जा सकती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जनरली करंट प्राइसेस में ही पूछा जाता है, कांस्टेंट प्राइसेस पे नहीं पूछा जाता है। कांस्टेंट प्राइसेस मतलब एक बेस ईयर ले लिया जाता है, उसमें इसको पूछा जाता है। और ये डेटा आता कहां से? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम एस्टिमेट्स होते हैं, वहां से ये डेटा लिया जाता है। तो जब भी हम कहते हैं कि इकोनॉमी में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ना, इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस कैसे देखेंगे हम कि इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, और वो कंट्रीब्यूशन होता कैसे है? ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के थ्रू, और उसी के थ्रू हमारी जो कंट्री की हम जो जीडीपी की बात करते हैं वो कैसे जीडीपी बनती है? जो तीनों सेक्टर है उनके जीवीए को ऐड करके। तीनों सेक्टर मतलब आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर,
सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इंडस्ट्रीज, टर्शरी सेक्टर क्या है, सर्विसेज। तो इन तीनों को मिला के कंट्री की जीडीपी बनती है, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से। इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर का कितना रोल है, और ये प्राइमरी सेक्टर है। हम इसको प्राइमरी सेक्टर कहते क्यों है? प्राइमरी सेक्टर अगर आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी और टर्शरी है मोर और लेस बहुत सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। चाहे पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्री ले लीजिए, जितने भी एडिबल्स हैं वो सारे के सारे कैसे बनेंगे, एग्रीकल्चर से ही बनेंगे। तो वो भी निर्भर किस पे है, एग्रीकल्चर पे। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इस बार ग्रोथ रेट मेंशन किया था 2019-20 में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 5.5 थी, 2021-22 में 3 थी, अभी 2022-23 के लिए ये 3.5% है। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बात तो ये थी कि कंट्री में हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ के लिए, ये एक मापक हो सकता है, हम कह सकते हैं कि मापने का एक तरीका हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि फार्मर जो कि खेती कर रहा है उसको कितना फायदा हो रहा है ना, उसकी इकोनॉमी, उसकी इंडिविजुअल इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो फार्मर की इनकम, तो दूसरा फार्मर की इनकम आपको पता होनी चाहिए। 2012-13 में जो 70th राउंड था 6426 है, 2018 एंड 19 की 77th राउंड है 10,218। अब ये यहाँ पे एक होमवर्क आपके लिए है, बाकी इसका आंसर मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। आपको ये बताना है कि जो एनएसएसओ का ये राउंड था इसमें ये नेशनल इनकम तो 10,218 है, पर आप ये बताइए कि जो एमपी के फार्मर हैं उनकी कितनी इनकम है, उनकी कितनी इनकम है ये आपने बतानी है। मंथली इनकम एमपी के फार्मर की कितनी है ये आपने बतानी है। अदरवाइज मैं जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एमपी आरएईओ का उसमें पोस्ट कर दूंगा। ओके, तो दूसरा हमारा क्या तरीका होता है इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस देखने का, कि जो उसमें लोग निर्भर हैं उनकी इनकम कैसी है, वो कितना कमा पा रहे हैं, कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो वो कैसे पता चलता है, इससे पता चलता है। देन अगर एनुअल एवरेज एग्रीकल्चर की ग्रोथ देखी जाए तो वो कुछ इस टाइप की आती है, मतलब आपको एक कोई ट्रेंड नहीं दिखेगा, ये पूरा जिगजैग रहता है। अब आप देखिए ये इस टाइप से है ना, अभी आगे ये फिर ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। देखो कैलेमिटीज पे डिपेंड करता है। अगर जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इस बार हीट वेव है और उसके साथ साथ जो अभी अनकंडीशनल या फिर हम कहें कि अनसीजनल रेन्स हुई थी, थंडर स्टॉर्म था, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, तो उसकी वजह से ये ऊपर नीचे काफी जाता है। तो ये है एनुअल ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में। देन इसके अलावा आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो कितना रहा है। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, पहले ये समझना आपको। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, या तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी या फिर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। गवर्नमेंट तो इन्वेस्ट करती ही है स्कीम्स के थ्रू, आप सभी को पता है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया, तो मतलब 1 लाख करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। सिमिलरली जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जैसे आपको पता है कि आईटीसी चौपाल है ना, एमपी से ही उसकी काफी अच्छी शुरुआत हुई थी, तो वो आईटीसी का है, आईटीसी कंपनी का, आईटीसी कंपनी ने वो इन्वेस्ट किया है। अब उसमें कितना इन्वेस्ट किया है, अगर वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो डेफिनेटली उसमें ग्रोथ भी आगे काफी बढ़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर और लेस आप देखेंगे ना कांस्टेंट ही रहेगा। हर साल गवर्नमेंट एक लिमिटेड बजट ही दे सकती है एग्रीकल्चर में, बट प्राइवेट में कोई लिमिटेशंस नहीं हो सकती। तो ये हम पढ़ते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, ये आप इस चीज से ये समझिएगा। देन रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात की जाती है, तो रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन अभी 2022 का यहाँ पे मेंशन है। आप देखेंगे अभी हमारे पास पैडी का, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग था, बट अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर जो 4th और फाइनल एडवांस एस्टिमेट है, जिसको आपको याद भी रखना है 2021-22 के लिए, वो है 315.7। ये पूछा जा सकता है क्योंकि जुलाई के टाइम तक 2022-23 का फाइनल नहीं आएगा एडवांस एस्टिमेट। तो और जो अभी लेटेस्ट भी है हमारे पास वो सेकंड एडवांस एस्टिमेट है 2022-23 का। सेकंड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो 323 पॉइंट समथिंग मिलियन टन हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये आपको लास्ट ईयर का याद रखना है, और जो अभी का लेटेस्ट होगा वो आपको याद रखना है। तो ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन का था। देन एमएसपी को थोड़ा सा डिटेल में एक दूसरे में डिस्कस करेंगे, तो इसको अभी आप छोड़ रहे हैं, बट ये इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है फार्मर भी अपनी इकोनॉमी पहले निकालता है कि अगर वो इस क्रॉप को ग्रो कर रहा है तो जब वो काटेगा उसको कितनी लागत, और हम कह सकते हैं ना जो लागत आएगी उसके बेसिस पे जितना उत्पादन होगा उससे कितना उसको आमदनी होने वाली है, वो एमएसपी काफी हद तक उसको हेल्प करता है। देन गवर्नमेंट ने एनहांस एक्सेस दी है जो इंस्टीट्यूशनल फार्म क्रेडिट होता है उसके लिए। एलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं कि एग्रीकल्चर जो है हमारा, जो हम
फसलों से है वो डिक्रीज होता जा रहा है, बट बाकी अगर आप देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री और फिशरीज, ये तीनों इंक्रीज हो रहा है। ये डेटा भी समझने का है क्योंकि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो जीवीए है एग्रीकल्चर का, उसमें क्रॉप्स का कितना परसेंटेज है। लास्ट ईयर आईबीपीएस सीएफओ के एग्जाम में भी ये पूछा गया, तो ये तीनों के भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि हम अगर एग्रीकल्चर कंडीशन को पूरा समझना चाहते हैं तो वो हम कैसे समझते हैं, एग्रीकल्चर सेंसस के थ्रू। तो सेंसस को आपको हमेशा बहुत ध्यान से देखना है। अब सेंसस से हमें क्या पता चलता है कि कितने लोग एग्रीकल्चर में हैं, कितने फार्मर्स हैं। ये डेटा हमें कहां से पता चलता है, एग्रीकल्चर के सेंसस से। पॉपुलेशन, कितने लोग रूरल है कितने अर्बन है, वो हमें पॉपुलेशन सेंसस से पता चला। एग्रीकल्चर में कितने लोग हैं, कितने फार्मर हैं, कितने स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर, ये कैसे पता चलेगा, एग्रीकल्चर सेंसस से। तो अभी जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है वो 10th 2015-16 का। ओके, और एग्रीकल्चर सेंसस भी हर 5 साल में कंडक्ट होता है। लास्ट ईयर 11th एग्रीकल्चर सेंसस की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, उसका रिजल्ट जब भी आएगा हम आपके सामने शेयर करेंगे। एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग की बात करें तो 1.08 हेक्टेयर हमारी कंट्री की है। अब आप यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब कितनी कृषि योग्य जोत हम जो कहते हैं वो कितनी है, 146.45। टोटल ऑपरेटेड एरिया कितना है, 157.82, मतलब एग्रीकल्चर के बराबर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट परसेंटेज शेयर जो टोटल फार्मर्स है उसमें हाईएस्ट परसेंटेज शेयर किसका है, मार्जिनल फार्मर का, और वो कितना है 68.5। याद करना डिफिकल्ट नहीं है, ये ऐसे याद कर सकते हैं जितनी हमारी रूरल पॉपुलेशन है लगभग उतने ही हमारे मार्जिनल फार्मर्स भी हैं। ओके, 68.5। ग्रॉस क्रॉप एरिया हमारी कंट्री का कितना है, 191.76। और हमने देखा था अभी जो टोटल ऑपरेटेड एरिया कितना है वो है 157। ग्रॉस मतलब एक सीजन, मतलब एक साल में अगर हम एक से ज्यादा सीजन पे क्रॉप ले रहे हैं तो फिर वो ग्रॉस में आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ नेट शेयर ऑफ नेट सोन एरिया इन द ऑपरेटेड एरिया सबसे ज्यादा गुजरात में है, वहां जुडिशियली यूज होता है, मतलब हर सीजन में क्रॉप ली जाती है। शेयर ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया टू द नेट सोन एरिया, ये यूपी में है क्योंकि यूपी में चैलेंजेस नहीं है। ग्रॉस इरिगेटेड टू द ग्रॉस क्रॉप एरिया, ये भी यूपी में है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी पे हमें कई बार डाउट होता है। अगर आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखेंगे एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग ये 1.37 थी। लास्ट ईयर का अगर आप डेटा देखेंगे एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस का तो उसके अकॉर्डिंग ये 1.41 थी। तो ये लगभग 1.41 से 1.37 है। ये आपको थोड़ा सा देखना है कि वो किस रेफरेंस में पूछी जाएगी। ओके, तो बेसिकली इसके बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन होता है कि मार्जिनल फार्मर कौन सा है, स्मॉल फार्मर कौन सा है, सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज फार्मर कौन सा है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन आपको इससे मिल सकता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मार्जिनल फार्मर मतलब जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर है, और स्मॉल फार्मर मतलब 1 से 2 हेक्टेयर है, सेमी मीडियम मतलब 2 से 4 हेक्टेयर, और मीडियम मतलब 4 to 10 हेक्टेयर, और अगर 10 हेक्टेयर से ज्यादा है तो फिर वो लार्ज फार्मर है। ये आपको ध्यान रखना है। एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग आप देखेंगे तो आज के टाइम पे जो हम एवरेज किसान के पास जो जमीन है उसकी बात करते थे वो 1.08 हेक्टेयर है, जो कि 1970 के दशक में 2.28 होती थी, मतलब लगभग हाफ हो गई है 50 ईयर्स में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में आपने क्या सीखा कि जीवीए में कंट्रीब्यूशन कितना है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, उसके अलावा इकोनॉमी को जब हम देखते हैं, इंपॉर्टेंस देखते हैं एग्रीकल्चर की, तो उसको हम कैसे कैसे नापते हैं। तो हमने जीवीए का कंट्रीब्यूशन देखा, फार्मर्स की इनकम देखी, प्रोडक्शन को समझा, प्रोडक्शन के डेटा को अभी हम अलग से पढ़ेंगे, उसकी जो इंडिविजुअल रैंकिंग्स होती है, किस स्टेट की कितनी रैंक है, एमपी की क्या कंडीशन है, वो हम फिर अलग से पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, आप उनको जरूर अटेम्प्ट करें। इसके अलावा हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।